सो ओके बडीज, ये वीडियो है इस वीडियो का पार्ट 2। अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी है तो तुम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। केडन यहाँ पर जीवू को बता रहा होता है कि जो अवेकेंड यूजर्स होते हैं उनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। अभी तक किसी को भी इस बात का पता नहीं चला है कि ये एबिलिटीज कहाँ से आई है और ये ह्यूमंस में ही क्यों आई। ये एबिलिटी फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी। अब केडन यहाँ पर जीवू को बताता है कि जो उसकी एबिलिटी है वो है फास्ट मूव करना, और वो फास्ट मूवमेंट के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो चीजें रिलेटेड होनी चाहिए उसकी फास्ट मूवमेंट से। अब केडन यहाँ पर जीवू से एक सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या जीवू की पावर्स बढ़ी है बीते कुछ सालों में। जीवू बताता है कि वो पहले अपनी एबिलिटी का यूज जो है बस वो 1 से 2 सेकंड के लिए कर सकता था, लेकिन अब वो अपनी एबिलिटी का यूज 3 से 5 सेकंड के लिए भी कर सकता है। केडन जीवू से कहता है ये हो सकता है कि तुम अपनी एबिलिटीज को यूज करने से डरते थे, इसलिए तुम्हारी जो एबिलिटी है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जीवू यहाँ पर केडन से पूछता है क्या सारे अवेकन जो होते हैं वो अपनी एबिलिटीज को ट्रेन करते हैं। केडन कहता है हाँ बिल्कुल, ऐसा करने से वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। जीवू कहता है कि वो अभी भी अपनी एबिलिटीज को छुपाना चाहता है। तभी यहाँ पर बातों ही बातों में जीवू को भूख लग जाती है, और तभी वो देखता है कि केडन को भी भूख लग रही है, और वो केडन को भी खाना दे देता है। और केडन भी यहाँ पर खाना खा रहा होता है। खाना खाते हुए यहाँ पर केडन को एक एनर्जी फील होती है, और तभी यहाँ पर ये कैट भी जाग जाती है, और वो कैट घर से भाग जाती है। केडन सोच रहा होता है कि जो अभी हुआ क्या वो उस एनर्जी की वजह से हुआ। दूसरी तरफ यहाँ पर जीवू भी तैयार हो जाता है बाहर जाने के लिए, ताकि वो उस कैट को ढूंढ पाए। और यहाँ पर केडन भी जीवू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने वो डेंजरस एनर्जी फील करी थी, इसलिए यहाँ पर केडन राजी हुआ है जाने के लिए। अगले सीन में यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो जीवू है वो काफी ज्यादा स्पीड में उस बिल्ले को ढूंढने के लिए भाग रहा होता है। यहाँ पर केडन कहता है जीवू की जो मूवमेंट है वो काफी अच्छी है, उसकी फास्ट मूवमेंट की एबिलिटी और उससे रिलेटेड जितनी भी एबिलिटीज हैं वो सारी की सारी बहुत जल्द डेवलप हो जाएंगी। जीवू केडन से पूछता है कि वो आखिर किस एबिलिटीज के बारे में बात कर रहा है। अब केडन यहाँ पर जीवू को समझाते हुए बताता है जीवू की मूवमेंट से उसके जितने भी बॉडी पार्ट अफेक्ट होंगे वो उतने ज्यादा डेवलप करेंगे, जैसे कि उसका नर्वस सिस्टम और उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव का यहाँ पर मतलब है मेंटल हेल्थ से। केडन ये भी बताता है कि उसकी जो एबिलिटीज है वो ग्रो कर ही रही थी। जो दूसरा अवेकेंड यूजर्स होते हैं उनकी बॉडी भी सेम ऐसे ही डेवलप करती है। जीवू को यहाँ पर ये बात समझ आ जाती है। केडन भी यहाँ पर जीवू को रास्ता बता रहा होता है। जीवू अभी भी यहाँ पर केडन को लेकर भाग रहा होता है। केडन जीवू से पूछता है कि वो अपनी एबिलिटीज का यूज कितनी देर तक कर सकता है। जीवू कहता है कि उसने अपनी एबिलिटी का यूज थोड़ी देर पहले ही करा था, तो अभी ऐसा मान के चल सकते हैं कि वो अपनी एबिलिटी का यूज बस 2 सेकंड्स के लिए और कर सकता है। भागते हुए यहाँ पर केडन फिर से उन्हीं इफेक्ट्स को देखता है। केडन जीवू से कहता है कि हो सकता है ये जो कैट है ये किसी अवेकेंड से रिलेटेड हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो ये कैट होती है वो उसी आदमी के पास पहुंच जाती है जो उसको सैंपल कह के बुला रहा था। ये कैट यहाँ पर अभी इस आदमी के ऊपर गुर्राने लगती है। ये आदमी कहता है कि वो ये बात जानता था कि ये जो कैट है ये अवेकेंड हो चुकी है। तभी यहाँ पर जीवू और केडन भी पहुंच जाते हैं। जीवू उस कैट की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी केडन उसको छुपने के लिए कहता है। केडन जीवू को बताता है कि उस कैट के साथ जो आदमी तुम्हें दिख रहा है वो एक अवेकेंड है, इसलिए अब यहाँ पर जो केडन है वो जीवू को वहां पे जाने से मना कर देता है। केडन अब यहाँ पर सोचने लगता है कि अच्छा हुआ कि ये वो बंदा नहीं है जो कि उसके पीछे पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो कैट होती है अचानक से ही इस आदमी के ऊपर अटैक कर देती है। यह आदमी यहाँ पर अपनी एबिलिटीज का यूज करता है और उस कैट को उठाकर दीवार की तरफ पटक देता है, लेकिन उस कैट को कुछ होता नहीं है, बिल्कुल ढीठ कैट है। यह आदमी कहता है कि मुझे पता था कि इसको कुछ नहीं होगा, अंतर्यामी है ये बंदा भी, इसीलिए अब यह आदमी फिर से इस कैट को पटक देता है। पीछे केडन भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा स्किल्ड अवेकेंड है। केडन मन ही मन ये भी सोच रहा होता है कि इस बंदे की हैंड मूवमेंट को देखकर ये लग रहा है कि इस बंदे का अपने पावर्स के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल है। अब वो यहाँ पर सोचता है कि क्या ये बंदा एक साइकोकाइनेटिक है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये कैट पड़ी होती है। यह आदमी उस कैट को देखकर कहता है दूसरी कैट्स के मुकाबले इस कैट की जो एजिलिटी है काफी अच्छी है, लेकिन तब भी इस कैट में कुछ कमी है। जीवू यहाँ पर उस कैट को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन केडन उसको उस आदमी के पास जाने से मना करता है, क्योंकि वो जो आदमी है वो एक अवेकेंड है। दूसरी तरफ ये काली बिल्ली अब यहाँ से भागना चालू कर देती है, लेकिन ये आदमी अपनी अवेकेंड एबिलिटीज का फिर से यूज करता है और उस कैट को पकड़ लेता है। ये आदमी कहता है कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका जो आउटकम है वो उतना अच्छा नहीं है जितना उसने सोचा था। अब यहाँ पर यह आदमी उस बिल्ली को यहाँ से ले जाने वाला होता है, इसीलिए अब यहाँ पर जीवू डिसाइड करता है कि वो उस कैट को बचाएगा। जीवू यहाँ पर अपनी फास्ट मूवमेंट का यूज करके उस कैट के सामने आ जाता है। अब ये आदमी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये बच्चा कहाँ से आ गया। इसके बाद यहाँ पर यह आदमी अपने पावर्स का यूज कर जीवू को पकड़ने की सोचता है, लेकिन
जीवू उसके सामने से गायब हो जाता है। ये आदमी सोच रहा होता है कि क्या वो लड़का एक ट्रैकर था, और वो बोलता है कि उसे अपनी पावर का यूज नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर केडन और जीवू दोनों भाग रहे होते हैं। जीवू यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने उस कैट को बचा लिया। इसके बाद अगला सीन इस आदमी का होता है। ये यहाँ पर किसी वू इन नाम के लड़के को सारी की सारी बातें बता देता है। यह आदमी उससे कहता है कि उनको ये जगह जल्द से जल्द छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ये आदमी वो इनको उस सैंपल को यानी उस बिल्ले को ढूंढने के लिए भी कहता है। अगले सीन में यहाँ पर केडन उस इंजर्ड बिल्ले को ठीक कर रहा होता है। यहाँ पर केडन उस बिल्ले को फाइनली ठीक भी कर देता है। यहाँ पर ये बिल्ला जो है वो अवेकंड था, इसलिए इसको ज्यादा कुछ नहीं होता। केडन यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इंसान के अलावा किसी जानवर को अवेकंड होते हुए देखा है, या फिर ये हो सकता है कि इस बिल्ली के ऊपर किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट करा हो। केडन अब यहाँ पर जीवू को डांटने लगता है क्योंकि वो अकेला ही उस आदमी से लड़ने चला गया, वो भी एक बिल्ली के लिए। जीवू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने तो एक बिल्ली को बचाया है। जीवू केडन से पूछता है क्या वो उसके ऊपर गुस्सा है क्योंकि जीवू ने चीजें अपने हिसाब से करी। केडन जीवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि वो अभी बहुत गुस्सा है उसके ऊपर क्योंकि उसको ये सारी चीजें हैंडल करने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसके बाद केडन जीवू से कहता है देखो, हम अभी अभी उस आदमी की बिल्ली लेके भागे हैं और वो आदमी उसको ढूंढने हमारे पीछे जरूर आएगा। लेकिन जीवू यहाँ पर केडन की बातें सुनकर हंस रहा होता है। केडन सोचता है ये लड़का कुछ ज्यादा ही रिलैक्स लग रहा है। तभी जीवू देखता है कि सुबह के 7 बज चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पर जो जीवू है वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। केडन की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये लड़का स्कूल में पढ़ता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जीवू स्कूल जाने से पहले बिल्लियों को खाना देकर जाता है। स्कूल जाने से पहले जीवू केडन से कहता है अगर मेरे जाने के बाद ये बिल्ली जाग गई तो। केडन जीवू से कहता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। वैसे भी अब इस बिल्ली में उतनी एनर्जी नहीं है कि ये फिर से ट्रांसफॉर्म हो सके। केडन यहाँ पर स्मग करता है और वो कहता है कि वो केडन है। जीवू से कहता है लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम अभी एक फैट कैट हो। स्कूल जाने से पहले जीवू केडन से कहता है कि तुम भी अभी हर्ट हो, इसलिए अभी कुछ दिन तुम मेरे साथ ही रहो। केडन भी यहाँ पर जीवू की बात मान लेता है और वो रुकने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पर केडन देखता है कि वहाँ पर बाकी बिल्लियां भी आ जाती हैं और वो केडन के साथ खेलने लगती हैं। यहाँ पर एक बिल्ली केडन के खाने की तरफ जा रही होती है। केडन उसे कहता है कि खबरदार जो तुमने मेरे खाने को छुआ भी तो। केडन यहाँ पर इन सभी बिल्लियों को ऐसा लुक देकर डरा देता है, बट सडनली केडन को भी याद आता है कि जीवू ने उससे कहा था इन बिल्लियों की मदद से ही वो केडन को ढूंढ पाया। ये सोचने के बाद केडन भी उन बिल्लियों को उसका खाना खाने के लिए दे देता है। केडन आराम से बैठा हुआ उन बिल्लियों को देखकर कहता है लगता है ये बिल्लियां खाने का बहुत ज्यादा लुत्फ उठा रही हैं। केडन इसके बाद फूड कैन को देखता है। वो सोचता है कि क्या उसको ये फूड कैन खोलना चाहिए। अब वो यहाँ पर अपने नेल्स की मदद से उस फूड कैन को खोल देता है। उस फूड कैन को खोलने के बाद वो कुछ ऐसा फेस बनाता है जैसे कि उसने पता नहीं कौन सा बड़ा काम कर दिया हो। अब यहाँ पर बाकी बिल्लियां भी उसको देखने लगती हैं। अगले सीन में जीवू घर आ जाता है। वो देखता है कि सारी बिल्लियां जो है वो खाना खा के मस्त लेटी हुई हैं। जीवू सोच रहा होता है कि इन बिल्लियों ने कैट फूड कैन को ओपन कैसे करा। अगला सीन जीवू के बचपन का होता है। यहाँ पर वो अपनी मॉम से पूछ रहा होता है कि क्या ये उसकी गलती है कि वो बाकियों से अलग है। जीवू की मॉम कहती है कि ये उसकी गलती नहीं है। इस पर जीवू पूछता है तो बाकी बच्चे मुझसे दूर क्यों भागते हैं और कोई भी उसका दोस्त क्यों नहीं बनना चाहता। ये सुनकर जीवू की मॉम उसको गले लगा लेती है। जीवू यहाँ पर बाकी बच्चों को खेलता हुआ देख रहा होता है और वो ये नोटिस करता है कि कोई भी उसके साथ नहीं खेलना चाह रहा। तभी यहाँ पर जीवू के पास एक बिल्ली आ जाती है। जीवू उस बिल्ली को देखकर पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन यहाँ पर वो बिल्ली जीवू से चिपकती है और अपनी बॉडी से उसे सहलाती है। जीवू भी अब यहाँ पर उस बिल्ली के साथ खेलने लगता है। अगले सीन में जीवू अपनी क्लास के अंदर होता है जो कि डेस्क पे सो रहा होता है। जीवू के जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो उसको डांट कर उठाते हैं। जीवू के टीचर उससे कहते हैं कि जीवू एक अच्छा बच्चा है, इसलिए जीवू को उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो देख रहे हैं कि जीवू कल भी सो रहा था क्लास में और आज भी सो रहा है। इसके बाद जीवू के टीचर उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम बता सकते हो, लेकिन जीवू यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता और वो कहता है कि वो क्लास से बाहर जा रहा है। जीवू यहाँ पर अपने आप घर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो रास्ते में इस लड़के से यानी वू इन से टकरा जाता है। लेकिन वू इन जो है वो जीवू को इग्नोर करता है और वो आगे बढ़ जाता है। जीवू यहाँ पर सोचता है कि यार उस लड़के ने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। तभी यहाँ पर जीवू को याद आता है कि ये जो लड़का था ये अभी अभी उनकी क्लास में ट्रांसफर हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो जीवू है वो उस लड़के को फिर से सॉरी कहता है और वो वहां से चला जाता है। वो इनको यहाँ पर उसी आदमी को कॉल आता है। वो इन उसको बताता है कि वो अभी स्कूल में है। वो आदमी वो इनसे कहता है कि ये जो तुम फालतू की चीजें कर रहे हो ये सब करना बंद करो और जल्दी मेरे पास वापस आओ। और अब यहाँ पर वो इन भी ऐसा ही करता है। अगला सीन जीवू के घर का होता है जहाँ पर ये जो बिल्ली है वो जाग जाती है और इधर उधर देखने लगती है। बाकी बिल्लियां यहाँ पर उस बिल्ली के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो बिल्ली होती है ये इन पे गुर्राने लगती है। अब यहाँ पर ये जो बिल्ली है वो बाकी बिल्लियों के ऊपर अटैक करे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर केडन आता है और इस बिल्ली के मुंह पे हिलात मारता है। काफी कमाल लग रहा है ये चीज देखने के बाद जो बाकी बिल्लियां होती है वो केडन के साथ और भी ज्यादा फ्रेंडली होने लगती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जीवू भी अपने घर वापस आ जाता है और जो बिल्लियां होती है वो सारी की सारी उसकी तरफ भागती हैं। जीवू यहाँ पर बहुत सारे कैट फूड के कैंस देखता है, वो भी खुले हुए,
जिससे वो समझ जाता है कि केडन ने खाना खा लिया है। जिसके बाद जीवू केडन से उस बिल्ली के बारे में पूछता है। केडन बताता है कि जीवू के घर आने से पहले वो बिल्ली जो है वो उड़ चुकी थी, और ये बात जानकर जीवू को बहुत अच्छा लगता है। केडन जीवू से पूछता है कि ये बिल्लियां जो है ये उसकी नहीं है, तब भी वो इतनी सारी कैट फूड क्यों खरीदता है। जीवू केडन को बताता है कि बचपन में उसकी एबिलिटीज की वजह से कोई भी बच्चा उसका दोस्त नहीं बनता था, और जिससे उसकी पहली दोस्ती हुई थी वो एक बिल्ली ही थी। जीवो अब यहाँ पर बताता है कि वो स्कूल में सो गया था, लेकिन अभी भी उसको थकावट फील हो रही है। केडन उसको बताता है कि वो थका हुआ इसलिए है क्योंकि उसने केडन की एबिलिटीज को बिना ट्रेनिंग के ही यूज करा। अब जीवो यहाँ पर लेट जाता है और वो केडन से कहता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि केडन वहां पर है। वो केडन से कहता है कि तुम एक प्रॉमिस करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम यहीं पे रहोगे। केडन जीवो से कहता है जाओ जाकर सो जाओ, और दूसरी तरफ जीवो भी यहाँ पर अब मस्ती से सुन लगता है। अगला सीन उसी आदमी का होता है। वो यहाँ पर कह रहा होता है कि ये चीज काम नहीं कर रही, लेकिन लास्ट टाइम मैंने सेम ही चीज का इस्तेमाल किया था। ये आदमी अपने एक्सपेरिमेंट्स जानवरों पे कर रहा होता है, और जिन भी जानवरों पे उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो सारे के सारे मर जाते हैं। अब ये आदमी वो से कहता है कि तुम जाओ और जानवरों को पकड़ के लाओ ताकि मैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकूं। वो इन उस आदमी से कहता है कि जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं क्योंकि उनके नेबरहुड में जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे एक-एक करके गायब हो रहे हैं। वो इनकी बात सुनने के बाद इस आदमी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने पावर्स का यूज़ कर कर वो इनको हर्ट कर देता है। जिसके बाद ये आदमी वो इनसे कहता है मैं नहीं जानता, तुम किसी भी जगह से ढूँढ के लाओ। अगला सीन केडन का होता है जो कि अपने पावर्स का यूज़ करके अपनी रियल फॉर्म में आना चाह रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर ऐसा कर नहीं पाता। वो यहाँ पर सोचता है कि शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने अपनी कुछ पावर्स जो थी वो जीवू को दे दी थी। अगले सीन में यहाँ पर जीवू के छाती के ऊपर केडन बैठा होता है, जिसकी वजह से जीवू को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। तभी केडन जीवू की छाती पे से हट जाता है और वो सोचता है कि आखिर वो वहां कैसे पहुंच गया था। अब यहाँ पर केडन जीवू से थोड़ी सीरियस बातें करने वाला होता है। केडन जीवू से कहता है अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपनी पावर का मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हो। केडन यहाँ पर जीवू को समझाता है कि जो भी उसकी पावर है, जो मेथड केडन उसे दिखाएगा, उसका यूज करके जीवू अपनी पावर को और ज्यादा इनहेंस कर सकता है। केडन कहता है कि जो मेथड वो अभी सिखाने वाला है वो मेथड केडन ने खुद ही बनाया है। केडन अब यहाँ पर जीवू को अपने पास बुलाता है और वो उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रखता है। सो बडीज, अब आगे क्या होगा? अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें ये सीरीज कैसी लग रही है। तुम कमेंट में अपने सजेशंस भी दे सकते हो। इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं हम बस 100 लाइक्स का, और मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में।